So, hello guys, welcome back to my channel. Your bio guide दीदी is here. तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 के सिलेबस के बारे में एक लेआउट ओवरव्यू बता दिया था ताकि एक आइडिया बन जाए कि स्टार्टिंग से कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा काम करना है ना, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आपको पैनिक नहीं हो। मैंने ये बात भी बताई थी कि एकदम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको बहुत फैक्ट्स और बहुत सारी डिटेल्स याद रखने हैं। तो ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड या नीट वाले बच्चों के लिए नहीं बनाया है, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। इवन जूनियर्स भी देखते हैं ये चैनल को, सो इट्स नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। अगर आपको सीखने की इच्छा है देन दिस चैनल इज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से खाना पीना सब कर लिया होगा, खेल कूद लिया भी होगा, ताकि आपके मेंटल हेल्थ को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो मेंटली आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंटली अगर आप सब मैनेज कर सकते हो स्टार्टिंग से, तो फिर आप खुद को एंजॉय भी कर सकते हो एज वेल एज यू कैन एंजॉय लर्निंग। एंड आई होप कि मैं ये बात करने वाली हूँ ऑल्टरनेटली इंग्लिश और हिंदी में। आई होप यू गाइज डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि अगर लैंग्वेज को हम ऐसा ऑल्टरनेट करते रहेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है और आपके लिए भी आसान होता है, मेरे लिए भी आसान होता है। तो ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे एक ओवरऑल लेआउट बताया था आप लोगों को क्लास 11 के सिलेबस के लिए, लाइक कौन से चैप्टर्स है, ताकि आपको स्टार्टिंग से पता चले कि कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा काम करना है, किस पे रिवाइज किसको ज़्यादा अच्छे से करना है। नाउ इट्स टू अर्ली टू थिंक अबाउट ऑल दैट, सो लेट्स जस्ट begin. So today we will be covering chapter 1 of unit 1, which is diversity in the living world. तो there are basically 4 chapters in unit 1, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। So एकदम लिविंग वर्ल्ड से शुरू करते हैं। तो ये जो पहला पेज होता है, it's not important at all, but this part अर्नस्ट मेयर अबाउट द साइंटिस्ट, बहुत लोग इसको स्किप करते हैं ये सोच कर ये तो साइंटिस्ट के बारे में कौन ही पूछेगा। नहीं, नीट में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि इस बार बहुत कुछ चेंज हो रहा है, पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस और जो भी पूछा जाता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप फोकस करें एकदम स्टार्टिंग से। तो देखो, अर्नस्ट मेयर के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज द थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को, देखो मैंने ऑलरेडी मार्किंग्स कर दिया है हर एक पेज का, ताकि इजीली मैं आप लोग को समझा सकूं एंड आप लोग अपना नोट्स बनाएं। मैं चाहती हूँ कि फ्रॉम एक्सपीरियंस, ओनली स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट, राइट, एंड आई हैव ऑल्सो डन माई 11th ग्रेड। तो हमेशा आप लोगों को स्टार्टिंग से 3 रीडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला रीडिंग में आप चैप्टर को पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते नहीं हो, समझते भी हो। तो जो पहला रीडिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वो पहला रीडिंग आप मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। बट एकदम completely up to you. You can maybe go through the chapter once and then come to my video, or you can just go over the chapter through my video, ठीक है। So either way, बट पहला रीडिंग टाइम लगता है और टाइम देना भी चाहिए। उसमें आप मार्क कर लेते हो और आपको एक समझ आ जाती है कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, या आप समझ लेते हो ऑलरेडी। तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है, और बड़ा चैप्टर हो तो 2.5 आवर्स भी लग सकता है। पर एकदम एक रियलिस्टिकली स्पीकिंग सेकेंड रीडिंग 1 घंटा या आधा घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। जो थर्ड रीडिंग होगा वो आपका रिविजन, थर्ड रीडिंग से आपका रिविजन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा थर्ड रीडिंग हो या फोर्थ रीडिंग हो, इट शुड टेक लेस देन 30 मिनट्स, और एग्जैक्टली 30 मिनट्स, उससे 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसे स्ट्रिक्टली क्यों बता रही हूँ कि टाइम को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे फॉलो करते रहोगे ना तो आपका जो हर एक चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, सो एकदम गेटिंग टू द पॉइंट, आई एम अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट रीडिंग मेरे साथ कर रहे हो, ये आपने कर ली होगी, तो ठीक है। तो इसमें मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, आई विल जस्ट मार्क दैट, ऑलराइट। सो आई पर्सनली फील दैट in this, the thing that you should